Hello, my dear students. How are you all? I believe that everybody are keeping well at home and you are keeping complete your time in the studies and all. Last time we have discussed and the different topics we were discussed. Now we are going to discuss about the second point is the dilemma of colonial education. So ये dilemma क्या है? कॉलोनियल रूल में और फ्रेंच किस तरह से वियतनाम में एजुकेशन और डेवलपमेंट करना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इतने एंटरटेनिंग तो नहीं हो सकता है क्लास, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है और थोड़ा सा अगर टाइम आप देते हो और कंसंट्रेट करते हो, सुनते हो, तो आप बहुत कुछ समझ जाओगे। राइट। French colonization was not based only on economic exploitation. समझ गए आप कि फ्रेंच colonization जो थे वो खाली इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन करने नहीं, राइट। उनका और भी एक आइडिया था कि सिविलाइजिंग मिशन ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। Like the British in India, the French claimed that they were bringing modern civilization to the Vietnamese. वो वियतनाम को एजुकेट करना चाहते हैं, एक एडवांस सिविलाइजेशन लाना चाहते हैं, राइट। सो इट बिकेम द ड्यूटी ऑफ यूरोपियंस, ये वो कहना चाहते हैं कि यूरोपियंस का ही ये ड्यूटी है जो ये मॉडर्न आइडियाज को इंट्रोड्यूस करे, राइट। और डिस्ट्रॉइंग लोकल कल्चर्स, religions and traditions because these were seen as outdated and prevented modern development. इनका ये मानना था कि जो भी एक लोकल कल्चर्स है, रिलीजियन है, ट्रेडिशंस है, इसे ये सारे आउटडेटेड हो चुके हैं, राइट। इसीलिए मॉडर्न डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। सो इनका ये मानना था। एजुकेशन वाज सीन एज वन वे टू सिविलाइज द नेटिव। एजुकेशन ही ऐसी एक उपाय है, एक मार्ग है जहाँ से कंप्लीट एजुकेशन दिया जाता है, सिविलाइज किया जाता है, डेवलप कर सकते हैं। बट इन ऑर्डर टू एजुकेट देम द फ्रेंच हैड टू रिजॉल्व ए डायलेमा। क्या हुआ? हाउ फार, कितने तक वियतनामीज को हम एजुकेट करेंगे, ये था सबसे बड़ी डायलेमा, राइट। क्या करें क्या ना करें, इसको ही डायलेमा कहा जाता है, राइट। सो वियतनामीज को कितने एजुकेटेड करें? अगर इनको ज़्यादा एजुकेट किया जाए तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हमें लोकल एक लेबर फोर्स चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर एजुकेटेड हो जाएंगे तो एनी हाउ वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर एक बार एजुकेटेड हो गए वो तो क्वेश्चन करेंगे फिर कॉलोनियल डोमिनेशन के ऊपर, फिर वहाँ भी प्रॉब्लम आएगी। फ्रेंच सिटीजन्स लिविंग इन वियतनाम, राइट, सो उनको ही कॉलोन्स कहा जाता था। सो बिगन फियरिंग दैट दे माइट लूज देयर जॉब्स एज टीचर्स, शॉपकीपर्स, policemen to be educated Vietnamese. So they opposed policies that would give the Vietnamese full access to French education. So वो कहते हैं कि अगर ये ज़्यादा एजुकेटेड हो जाएंगे तो हमारे जॉब चली जाएगी, तो हम क्या करें, राइट। ये था सबसे बड़ी डायलेमा उनका। सो नाउ टॉकिंग मॉडर्न, द फ्रेंच वर फेस्ड with yet another problem in the sphere of education, और एक प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है वो? द एलाइट इन वियतनाम वर पावरफुली इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज कल्चर। एलाइट्स का मतलब क्या है? जो ग्रुप, जो लोग, राइट। सो उनको, जो वियतनाम के लोग थे, जो जनसमूह थे, वो एक चाइनीज कल्चर से कंप्लीटली वो इन्फ्लुएंस थे। सो कंसोलिडेट देयर पावर, द फ्रेंच हैड टू काउंटर दिस चाइनीज इन्फ्लुएंस। सो ये कहना चाहते हैं कि चाइनीज इन्फ्लुएंस जो है, जो कल्चर है, इसे हमें डिस्ट्रॉय करना होगा और सिस्टमेटिकली इसको डिसमेंटल करके ये जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उनका, इनको हटाया जाएगा और फ्रेंच स्कूल्स बनाया जाएगा वियतनामीज के लिए। बट दिस वाज नॉट इजी। चाइनीज, द लैंग्वेज यूज्ड बाय द एलाइट सो फार, जो वियतनाम के लोग थे वो आज तक चाइनीज लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं।
अभी यहाँ पे जब रिप्लेस किया जाएगा, चाइनीज लैंग्वेज को रिप्लेस जब फ्रेंच लैंग्वेज करेगी, तो लोग कैसे पढ़ें, क्या करें, कब तक सीखेंगे, और सीखने के बाद किस तरह से पढ़ेंगे, राइट। देयर वर टू ब्रॉड ओपिनियंस इन दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का जो एक दो डिफरेंट ओपिनियंस निकल के आए। सम पॉलिसी मेकर, जो पॉलिसी मेकर थे, वो इम्फसाइज कर रहे हैं कि नीड टू यूज द फ्रेंच लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे हमारे हिंदी मीडियम होते हैं और इंग्लिश मीडियम भी होते हैं, ऐसे ही वहाँ पे वो इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। पर लर्निंग द लैंग्वेज, वो भाषा सीख जाएंगे और उसी भाषा से वो पढ़ेंगे एज ए मीडियम, राइट। They felt the Vietnamese would be instructed to the culture and civilization of French. अगर हम फ्रेंच लैंग्वेज इनको पढ़ा लें, इनको अगर वो सीखें, तो उनको फ्रेंच कल्चर जो है और सिविलाइजेशन है वो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और this would help create an Asiatic French solidly tied to European France. The educated people in Vietnam would respect French sentiments and ideas, see the superiority of French culture, and work for the French. So ये कहना चाहते हैं, अगर वियतनामीज लोग सीख जाएंगे फ्रेंच, तब वो फ्रांस के बारे में जानेंगे, फ्रांस की आइडियाज, सेंटिमेंट्स और जो सुपेरियोरिटी है फ्रेंच कल्चर की, राइट, वो रेस्पेक्ट करेंगे, राइट। अदर्स वर अपोज टू फ्रेंच बीइंग द ओनली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। और जो दूसरे जो ओपिनियन था, वो ओपिनियन ये था कि ओनली एक ही मीडियम, फ्रेंच मीडियम करना सही नहीं है। दे सजेस्ट दैट Vietnamese be taught in lower classes and French in the higher classes. वियतनामीज जो लैंग्वेज है उसको छोटे क्लास में और फ्रेंच बड़े क्लास में इंट्रोड्यूस किया जाए। The few would learn French and the acquired French culture were to be rewarded with जो भी फ्रेंच से पढ़ेंगे और उन्हें फ्रेंच सिटीजनशिप भी दिया जाएगा। However, only the Vietnamese elite comprising a small fraction of population and could enroll, जो बहुत कम लोग थे वियतनामीज में, वो स्कूल में एनरोलमेंट किए और जस्ट लिविंग एग्जामिनेशन तक पास हुए। एंड दिस वाज लार्जली बिकॉज डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के वो ऐसी पॉलिसी बनाए थे कि जब स्कूल लिविंग से थोड़ा हायर एजुकेशन में चले जाएंगे तो उनको फेल किया जाएगा। और कहाँ फेल किया जाए, जब फाइनल ईयर आएगा, जब बोर्ड एग्जामिनेशन आएगा, तब उनको फेल किया जाएंगे, ताकि वो क्वालिफाई नहीं रहेंगे कि कोई बेटर जॉब या बेटर पेड जॉब्स उनको नहीं मिलेंगे, राइट। सो 1925 में जब पॉपुलेशन 17 मिलियन थे, वहाँ से जस्ट 400 लोग जो कि पास हुए थे एग्जामिनेशन में। वाह, बहुत बढ़िया पॉलिसी थी फ्रेंच लोगों की। चलो सब पढ़ो और फेल सबको करते हैं, वाह वेरी ग्रेट। ओके, जैसे भी है स्कूल टेक्स्ट बुक्स ग्लोरीफाइड फ्रेंच, जो भी बुक्स थे फ्रेंच को ग्लोरीफाई करते हैं, फ्रेंच की ही सब लिखा जाता था उस पर। वियतनामीज वर represented as primitive and backward, capable of manual labor but not intellectual reflection. वो काम करते थे, वो प्रिमिटिव जस्ट बैकवर्ड लोग थे, उनको इतना इंटेलेक्चुअल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। दे कुड वर्क इन द फील्ड, वो काम कर सकते हैं, वो एक स्किल्ड कॉपिस्ट हैं, लेकिन वो क्रिएटिव नहीं है, राइट। स्कूल चिल्ड्रन विल टोल्ड दैट ओनली फ्रेंच रूल कुड ensure peace in Vietnam. Since the establishment of French rule, the Vietnamese people no longer lives in the constant terror of pirates, right? So यहाँ पे जितने भी फ्रेंच पॉलिसी थी वो अपनी ही ग्लोरिफिकेशन के लिए करते थे, ना कि फ्रेंच जो वियतनामीज थे उनके लिए, राइट। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।